धर्मांतरण संशोधित विधेयक इस समय उत्तर प्रदेश में पास हो चुका है। लव जिहाद के मामले में उम्र कैद का प्रावधान अब उत्तर प्रदेश में होगा। धर्मांतरण संशोधित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास हुआ, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। धर्मांतरण संशोधित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास। लव जिहाद के मामले में अब सजा बढ़ गई है। पहले 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब ये सजा बढ़ाकर उम्र कैद की कर दी गई है। धर्मांतरण संशोधित विधेयक उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पास किया गया है। लव जिहाद पर बिल पास हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है। योगी आदित्यनाथ लव जिहाद के मुद्दे को लेकर के हमेशा सक्रिय रहे और इस मुद्दे में सजा देने की कोशिश हर बार योगी आदित्यनाथ करते रहे और इसी सिलसिले में एक नया बिल पास हुआ है। लव जिहाद को लेकर के धर्मांतरण संशोधित जो विधेयक है वो पास हुआ है सदन में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हुआ। कई दलीलें भी दी गई इस विधेयक के साथ ही और फिर इसे बिल का मूर्त रूप दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। संशोधित है, ये जो विधेयक था उसे संशोधित किया गया था और अब बिल का रूप ये ले चुका है। जो सबसे मेजर चेंज है इसमें और जो बदलाव है वो ये है कि 10 साल की सजा का प्रावधान पहले था, लेकिन संशोधित होकर के उसे उम्र कैद में तब्दील किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हुआ। ये मुद्दा लगातार सुर्खियां भी बटोरा था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी भी पैदा करता था और ऐसे में ये जो नया बिल है उसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास किया गया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधित यानी ये जो विधेयक है 2024 में पास हुआ है। धोखे बहला फुसलाकर धर्मांतरण करना, पहले सजा था इसमें 1 से 5 साल का, लेकिन अब और साथ ही 15,000 जुर्माना, अब 3 से 10 साल जेल होगी इस पूरे मामले में और 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा। अलग अलग अपराधों की श्रेणी यहाँ पर बताई गई है। धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये मामला है। धोखे और बहला फुसला करके अगर धर्म परिवर्तन होता है तो फिर सजा बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पास हुआ है और इस विधेयक में बहुत सारी बातें हैं धर्म परिवर्तन को लेकर के। नया कानून इससे बनाया गया है, इस बिल को पास किया गया है। लव जिहाद के मामले में उम्र कैद का प्रावधान अब रख दिया गया है। पहले ये सज़ा 10 साल की होती थी, लेकिन अब धर्म परिवर्तन का अगर मामला होगा और वो प्रूवन होगा तो उसमें उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ये बड़ा बदलाव लव जिहाद के मामले में किया गया है। अवनीश विद्यार्थी मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टर हैं। अवनीश, इस बिल में क्या कुछ और खास है, कौन कौन सी बातें प्रमुख रूप से है? देखिए, सबसे खास बात ये जो सजा है उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कितना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उम्र कैद की सजा इस पूरे मामले में जो आरोपी होगा उसको मिल सकेगी। अगर जो है जो जुर्म है वो काफी गंभीर है उसको उम्र कैद की सजा अन्यथा 10 साल की सजा भी होगी। जो प्रावधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ी लड़ाई इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने लड़ी है। वो जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे और उत्तर प्रदेश में एक बार जब उनको उपचुनाव का दायित्व दिया गया था तब वो गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। उस दौर में भी उन्होंने इस मुद्दे को यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। तब हालांकि बहुत सफलता बीजेपी को नहीं मिली थी, लेकिन वो इस मुद्दे के साथ कहीं ना कहीं लगे हुए थे, लगातार वो प्रयासरत थे और इसीलिए जब उनकी सरकार 2017 में बनी तब से ही लगातार अवैध धर्मांतरण को लेकर के लगातार कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती रही। वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गैंग जिसमें बहुत सारे ऐसे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग भी शामिल थे, कई सारे धार्मिक ऐसे लोग भी थे जो इसमें धर्मांतरण की प्रक्रिया में शामिल थे, उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाया गया। उनको एटीएस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट दाखिल की गई, उनको सजा दिलाने की प्रक्रिया चल रही है, अदालत में पूरा मामला इस वक्त चल रहा है। साथ ही साथ मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के भी हिस्सों में कई जगहों पर जो है धर्मांतरण को लेकर के, अवैध धर्मांतरण को लेकर के, जबरन धर्मांतरण करने को लेकर के मुद्दे सामने आए। इसी बीच कुछ ऐसे भी केसेज आए जहां पर बच्चियों को कहीं ना कहीं बरगलाया गया, प्रभावित किया गया, उनका अवैध धर्मांतरण कराया गया, उनसे शादी का प्रलोभन देकर के उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया। इन तमाम मामलों को लेकर के सरकार बेहद संजीदा थी और इसीलिए जो लॉ कमीशन है उसको बाकायदा एक मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया था। उसी मसौदे के तैयार करने के आधार पर ये पूरी कार्रवाई जो है हुई। उसके बाद एक विधेयक के तौर पर इसको एक संशोधन विधेयक के तौर पर ले आया गया और उसको कल विधानसभा में पेश किया गया था।
जिसको आज जो है यूपी विधानसभा ने बहुमत के साथ पारित कर दिया है। जी। अच्छा विनीश, आप बने रहिएगा।